राजीव गांधी की हत्या में शामिल 6 दोषियों को हाल ही में रिहा कर दिया गया। अब ये गलत है या सही, इसे समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर राजीव गांधी की हत्या क्यों हुई थी। श्रीलंका में रहने वाले तमिल एक अलग देश की मांग कर रहे थे, जिसके कारण वहाँ के लोगों के बीच हिंसा का दौर शुरू हुआ और फिर LTTE ने इस विवाद के बीच जन्म लिया। PM रहते हुए राजीव गांधी श्रीलंका से LTTE की समस्या को खत्म करना चाहते थे। इसके लिए राजीव गांधी ने भारत से शांति सेना श्रीलंका भेजी थी। यही नहीं, राजीव ने LTTE इंडिया प्रमुख प्रभाकरण से बातचीत भी की थी, लेकिन राजीव श्रीलंका में इस समस्या को हल नहीं कर सके। राजीव ने जब चुनाव प्रचार के दौरान दोबारा ये बात कही कि वो PM बनने के बाद श्रीलंका में भारतीय सेना भेजेंगे, तो श्रीलंका के तमिल ग्रुप उनसे नाराज हो गया, जिसके बाद LTTE प्रमुख प्रभाकरण ने उन्हें अपने रास्ते से हटाने का फैसला लिया। LTTE ने बम ब्लास्ट के जरिए राजीव गांधी की हत्या करवाई। PM के रूप में राजीव की और तमिलनाडु की दोनों की LTTE पर अलग अलग नीति थी। उन्होंने उनका समर्थन किया। PM के रूप में राजीव ने श्रीलंका के CM का पक्ष लिया, जो LTTE को समाप्त करना चाहते थे। आपको बता दें कि इस हत्याकांड में अन्य 14 लोगों की भी मौत हुई थी। आप इस आंकड़े को भुलाइएगा नहीं। ये कहना गलत नहीं होगा कि सोनिया गांधी ने सत्ता के लालच में अपने पति के हत्यारों तक को छुड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि करुणानिधि के DMK के साथ मिलकर सोनिया ने साल 2004 से 2013 तक गठबंधन की सरकार चलाई। कांग्रेस अब भी तमिलनाडु में स्टालिन की DMK के साथ सरकार चला रही है, वो भी ये जानते हुए कि तमिल की ये राजनीतिक पार्टी LTTE को अंदर ही अंदर समर्थन करती थी। सोनिया ने राजीव गांधी की हत्या में शामिल नलिनी को भी माफ कर दिया, जिसके कारण उसे फांसी नहीं हुई। कई मीडिया रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि सोनिया ने पति के हत्यारे V प्रभाकरण से मुलाकात कर DMK और कांग्रेस का गठबंधन सुनिश्चित किया था। अप्रैल 2009 में करुणानिधि ने कहा था कि LTTE प्रमुख प्रभाकरण उनका अच्छा दोस्त है। राजीव गांधी की हत्या की जांच करने वाली जस्टिस जैन कमीशन ने अंतरिम रिपोर्ट में इस बात की सिफारिश की थी कि राजीव गांधी के हत्यारों को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री M करुणानिधि और DMK पार्टी को जिम्मेदार माना जाए। बेटा राहुल गांधी भी कहता है कि मैंने अपने पिता के हत्यारों को माफ कर दिया। यही नहीं, बेटी प्रियंका तो पिता के हत्याकांड में शामिल नलिनी से जेल में मिलने तक पहुंची थी। प्रियंका ने मीडिया के सामने पिता के हत्यारों को माफ करने की बात कही। I was still, though I was not angry anymore, I did not hate her, I did not, and I wanted to meet her. I was still thinking that I was somebody who could forgive her for something she had done. गांधी परिवार ने भले ही राजीव गांधी के हत्यारों को माफ किया हो, लेकिन वो इन 2 अहम बातों को भूल गया। पहली अहम बात, राजीव गांधी मात्र गांधी परिवार के सदस्य नहीं थे, बल्कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। ये माफी देकर आपने एक पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारों को सजा से बचाने का काम किया। गांधी परिवार ने पूरे देश के दोषियों के लिए सद्भावना बनाने की कोशिश की है। दूसरी अहम बात, सोनिया ने अपनी राजनीति के लिए भले ही अन्य हत्यारों की रिहाई की पैरवी कर दी, लेकिन इनके रिहाई से उन 14 परिवारों पर क्या बीत रही होगी जिनके अपनों की जिंदगी इस बम धमाके ने छीन ली थी। आज स्टालिन, जिसके साथ कांग्रेस तमिलनाडु में सरकार चला रही है, वो स्वयं राजीव के हत्यारों की रिहाई का स्वागत करता है, हत्याकांड के रिहा हुए दोषियों से मिलता है, अभिवादन करता है। अगर ऐसा कार्य कोई भाजपा शासित प्रदेश का CM करता, तो लिबरल मीडिया छाती पीट कर देश को ये बता रहा होता। यही नहीं, अब तक राहुल गांधी न जाने कितने ट्वीट की बारिश कर देता। ये बात स्पष्ट है कि गांधी परिवार ने सत्ता के लालच में आतंकियों को गले लगाया, और ये कोई पहली बार नहीं है। ऐसे नजारे देश पहले भी देख चुका है। पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारों के प्रति जो सद्भावना गांधी परिवार ने दिखाई, उसने पूरे देश की गरिमा को दुनिया के सामने कमजोर बना दिया। गांधी परिवार की इस करतूत से उनका सत्ता लोभी चेहरा सामने आ गया है। इस करतूत और राहुल गांधी की यात्रा देखकर लगता है कि कांग्रेस ने तय कर लिया है कि अब नॉर्थ को छोड़कर साउथ में परमानेंटली अपने पैर जमाना चाहती है।